द इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले आप लोग पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के मुतल्लिक जानते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में दो डिसलाइक एटम्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होगा, दे विल जॉइन टू फॉर्म दी अ कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि ये जो टर्म इंडक्टिव इफेक्ट आती है, ये इंडक्टिव इफेक्ट टर्म वहां से आती है कि जिस वक्त हमारे पास जो नॉन पोलर बॉन्ड, जो पोलर बॉन्ड के साथ एडजेसेंट अटैच होगा, उसकी वजह से इसमें पोलराइजेशन आएगी और इसी पोलराइजेशन को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। अब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से क्लियर करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन है और ये पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड की है। सिग्मा बॉन्ड मीन नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड की पोलराइजेशन है एंड दिस पोलराइजेशन इज ड्यू टू एडजेसेंट ग्रुप्स और एटम्स। ये जो आपके पास एडजेसेंट ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं, दे आर पोलर। तो ये पोलर एटम्स नॉन पोलर एटम या नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। नंबर 1, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ ली कि ये सिर्फ पोलर बॉन्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड में अपीयर होगी। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा बॉन्डेड एटम में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड एटम में ट्रांसफर होगा और इसकी ये ट्रांसफरेंस जो होगी ये हमेशा क्या होगी? थ्रू द सिग्मा बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस while moving away from group causing it is permanent। अब देखिए एक चीज ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो दो पोलर एटम्स हैं उसमें क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद जितना उस पोलर बॉन्ड से दूर जाएंगे ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये परमानेंट होता है क्योंकि इसमें परमानेंट पोलर एटम इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर दिस इज परमानेंट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये सारी क्लियर करता हूँ कि CX ये आपको एक पोलर बॉन्ड नजर आ रहा है। इसमें जो X है हेलोजन एटम है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस बॉन्ड इज परमानेंटली पोलर एंड दिस परमानेंटली पोलर बॉन्ड हैज द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट स्टेट। अब देखिए इसमें हमने पहले भी बात की है कि ये परमानेंट स्टेट है। परमानेंट स्टेट का मतलब ये है कि ये बॉन्ड आपके पास हर वक्त एग्जिस्ट करेगा। अब जो इनसे बॉन्ड इंड्यूस्ड होते हैं आमतौर पे वो एक टेम्परेरी होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम इज नॉट यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जब भी पोलर बॉन्ड आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम पे और दूसरे एटम पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। यूनिफॉर्म का ऐसे पता चलता है कि इनमें यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस अपीयर नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इंडिकेट करते हैं कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है या एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से कम है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर डेंस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द टू एटम्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंस होगी। डेंस का मतलब है ज्यादा होगी। किस पे ज्यादा होगी? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा होगी, यानी ये जो एटम है हाइड्रोजन आमतौर पे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कार्बन से ज्यादा है। देयरफॉर कार्बन विल लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियल पॉजिटिव and the halogen is partial negative. This is polar bond since X is more electronegative than C, यानी X halogen is more electronegative than carbon. Inductive effect
कि डायरेक्शन किस तरह से होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल में देखें कि दी एटम XX अबव एक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एटम X है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वंस अगेन देखें नेगेटिव चार्ज क्यों है, हमने पहले बात कर ली कि हेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज मोर देन द कार्बन। तो इसी वजह से द एटम X रिक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एटम a slight positive charge which means the bond is polarized। तो एक चीज यहाँ से आप नोट करें कि this bond is permanently polar, कि ये बॉन्ड आपके पास permanently polar है और ये बॉन्ड permanently polar इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और ये permanently polar बॉन्ड, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इस बॉन्ड की परमानेंट पोलराइजेशन है। अब इसके बाद इस बॉन्ड को देखें, कार्बन और कार्बन का, ये बॉन्ड नॉन पोलर है, दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन में देखें कि इनका भी ये बॉन्ड नॉन पोलर है क्योंकि दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। अब जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस वजह से अब इन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसी हैलोजन की वजह से क्रिएट कर रहा है। यानी इस कार्बन पे परमानेंट पोल था, ये परमानेंट पोलर कार्बन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें, लुक हियर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू परमानेंट डायपोल्स एंड दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस पार्शियल पॉजिटिव इज ड्यू टू इंड्यूस्ड पोलराइजेशन ऑफ दिस नेबर बॉन्ड। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन पार्शियल पॉजिटिव इस नॉन पोलर बॉन्ड को इसने पोलर बॉन्ड बना दिया और ये सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो इसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट है। यही जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आप देखें नेक्स्ट कार्बन एटम में चले जाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फर्दर डिक्रीज हो रहा है। अब फर्दर डिक्रीज का कैसे पता चला, तो ये था पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव and here the positive charge is even lesser than this carbon atom। यानी ये आपके पास पोलर कार्बन एटम है, पोलर बॉन्ड है, ये फर्स्ट कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और आप देखें थर्ड कार्बन पे ये जो चार्ज है इसकी क्वांटिटी और कम हो जाती है। तो ये जो चार्ज की क्वांटिटी है ये इतनी डिक्रीज हो जाती है कि ये बॉन्ड आपके पास ऑलमोस्ट अगेन से, यानी इसको आप फिर से आप नॉन पोलर कह सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने ये देखा, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड से दी सिग्मा बॉन्ड्स आर पोलराइज्ड ड्यू टू दिस पोलर बॉन्ड। तो ये पोलर बॉन्ड को आप एक दफा फिर से देख लें कि हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड दीज आर द नॉन पोलर बॉन्ड, कार्बन सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं एंड दिस पोलराइजेशन इज क्रिएटेड टू दिस पोलर बॉन्ड। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X is connected to chain of carbon atom then positive charge is relayed to the other carbon atoms। अब देखें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कनेक्टेड टू चेन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कार्बन एटम की चेन के साथ अगर से कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे आप देख भी रहे वहां पर चेन के साथ कनेक्ट है, तो ये चेन के साथ कनेक्ट है, द पॉजिटिव चार्ज इज रिलेड टू अदर कार्बन एटम्स, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर कार्बन एटम्स सिंस इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ऑन नेबरिंग कार्बन एटम। The effect rapidly dies out and usually not significant after second and third carbon atom। अब देखें ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट सबसे ज्यादा फर्स्ट कार्बन पे होगा। ये वाला जो कार्बन है ये इसको मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट कार्बन पे सबसे ज्यादा होगा। ये आपका सेकंड कार्बन है, इस पे जाके ये इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, और ये थर्ड कार्बन एटम है और थर्ड कार्बन एटम में ये इफेक्ट इवन और डिक्रीज कर जाएगा। तो देयरफॉर दिस इफेक्ट इज डाइज, कि ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, डाई कर जाता है आफ्टर द सेकंड और थर्ड कार्बन एटम। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द फर्स्ट कार्बन एटम, क्योंकि यही आपके पास पहला इंड्यूस्ड पोलराइज्ड बॉन्ड है, ये सेकंड है एंड थर्ड है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट टू द adjacent to the polar atom। Inductive effect can operate in opposite direction। Inductive effect हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट में भी ऑपरेट कर सकता है। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट में कैसे ऑपरेट करता है।
आप अपोजिट डायरेक्शन की ऑपरेट करने का यहाँ से देख सकते हैं कि हियर द इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स टू द कार्बन एक्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स की तरफ मूव कर रहा है, यानी दिस इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम या अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, कार्बन एटम से बाहर जा रहा है। और अभी आप देखें जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये कार्बन एटम की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट in opposite direction in the same manner since it push the electron negative charge on neighboring carbon atoms। अब ये जब opposite direction में ऑपरेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा वो अब कार्बन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी नाउ द नेगेटिव चार्ज गोज टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो वंस अगेन आप ये देख लें, दिस बॉन्ड इज द पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। इस पोलर बॉन्ड के बाद ये कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, ये भी नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, ये भी नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। अब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, जबकि इससे पहली एग्जांपल पे कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है। तो नाउ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन द अपोजिट वे, the effect rapidly dies out and usually not significant after second and third carbon atom। तो once again आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा, इसके बाद जितना आप दूर जाएंगे पोलर बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा, और ये इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड या थर्ड कार्बन एटम पे जाने के बाद ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह से कह सकते हैं कि ये आपके पास जो पहला कार्बन एटम था यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास मैक्सिमम होगा, और इसके बाद जितना आप दूर मूव करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैक्सिमम है फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड पे कम हो जाएगा, एंड थर्ड पे ये आपके पास इवन वेरी लेस हो जाएगा, और सेकंड या थर्ड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डाई आउट कर जाता है या खत्म कर जाता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आपने एग्जांपल देख ली, सेम एग्जांपल यहाँ पर दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों एग्जांपल देख ली। एक में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन दिस वे और दूसरे में देख रहे हैं ऑपरेट इन दिस वे। क्या फर्क है कि एक में कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे पे कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे पास दो तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब इन दोनों तरह से ऑपरेट करते हुए क्या होता है, पहली टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट आर आई नेगेटिव। अब देखिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन एटम से बाहर जाता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग का सिंबल जो है कि इसको आप -1 से या -i से लिखते हैं, ठीक है। तो -i का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आउट ऑफ द रिंग ऑफ द कार्बन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को I पॉजिटिव कहते हैं। अब ये I पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, and therefore this is termed as the I positive inductive effect since the electron is moving towards the ring, यानी रिंग या चेन की तरफ मूव कर रहा है जिसको I positive कहेंगे। The latter is also called electron donating effect. The image above X is electron withdrawing and Y is electron donating। तो आप ये देख लें, ये आपको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग की इमेज है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इमेज है। तो इन दोनों इमेज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। आप लोगों ने यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।